हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसी बीमारी बताऊंगा जो कि केवल पुरुषों में पाई जाती है। वो क्या है? तो ये है प्रोस्टेटाइटिस। लेकिन प्रोस्टेटाइटिस को बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोस्टेटाइटिस, यानी प्रोस्टेटाइटिस क्या होती है? तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है साथियों, प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो जाने की वजह से ही उसको हम प्रोस्टेटाइटिस का नाम देते हैं, यानी कि प्रोस्टेटाइटिस कहा जाता है। यह जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि अखरोट के आकार की होती है। अखरोट आपने शायद देखा होगा, खाया जाता है। तो ये देखिए, ये अखरोट है। अखरोट जो होता है इसी के साइज की, यानी इसी की तरह की भी दिखती है, साइज भी लगभग होता है वही, और इसका जो है कि इसी तरह का दिखना होता है। अगर आप देखेंगे तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये जो है कि अखरोट की आकार की और उसी के जैसा दिखती है। तो यह केवल मेल में पाई जाती है और यह जो है कि वीर्य बनाने का काम करती है, यानी कि जो वीर्य, समझ लीजिए कि मेल्स में जो वीर्य बनता है बहुत ही इसका अहम रोल होता है। ये वीर्य को बनाती है। और जो शुक्राणु होते हैं, जो शुक्राणु हमारे शरीर में पाए जाते हैं, यानी कि जो शुक्राणु का जब बनना होता है तो उसको यह भोजन देती है। एक तरह से कहें कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि शुक्राणु जिंदा रह सकें। और उसको परिवहन के लिए भी सहायता प्रदान करती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में उसको जो है कि सहायता प्रदान करती है। यानी कि शुक्राणु को यह बहुत हेल्पफुल बना देती है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकें और वो जिंदा रह सकें और मरे नहीं। तो चलिए अब इसके लक्षण की भी जानकारी कर लेते हैं, यानी कि जो इसका लक्षण होता है वो लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है, पेशाब करने में कठिनाई होती है। पेशाब करने में जो कठिनाई होती है प्रोस्टेटाइटिस के कारण बहुत ही तकलीफ देती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, दूसरा है पेशाब में दर्द और पेशाब कम आना। पेशाब में दर्द रहता है और उसके साथ साथ पेशाब भी कम आती है, यानी पेशाब आपको थोड़ी थोड़ी होती है और जोर लगाना पड़ जाता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मलाशय में दर्द के साथ जो होता है गॉर्डल पेन होता है, यानी कि जो आपकी कमर होती है ना, कमर में दर्द होती रहती है। और प्रोस्टेट के आसपास भी दर्द होता है। लेकिन आप कैसे समझेंगे कि प्रोस्टेट कहाँ होता है? तो ये डॉक्टर की भाषा में समझेंगे। तो साथियों, जो एनस होता है, एनस के रास्ते हम उंगली डालकर उसको चेक करते हैं कि कैसे जो है कि इसको जो है कि क्लियर किया जाए कि ये प्रोस्टेटाइटिस ही है। तो आसानी से वो क्लियर हो जाती है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में पेशाब करने की इच्छा होती है, यानी कि इसमें जो होता है कि मेल्स को, जिसको भी प्रोस्टेटाइटिस हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देर पे पेशाब लगती है और उसको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। कभी कभी पेशाब में खून भी आता है, यानी कि जो पेशाब होता है, पेशाब लाल तरह का होता है, यानी कि जैसे खून होता है उस तरह का भी इसमें दिखना शुरू हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा दिखता है। जीवाणु संक्रमण के मामले में बात करें तो साथियों, इसमें कभी कभी बुखार भी आ जाता है। उसके साथ साथ चिलनेस, थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। उसके साथ साथ मतली होती है और फ्लू जैसे भी लक्षण दिखते हैं। आप देखते होंगे जब भी आपको फ्लू हो जाता है, यानी कि सर्दी जुकाम भी जब हो जाता है, तब आप देखते होंगे कि आपको कैसी दिक्कत होती है, उसी तरह का इसमें भी देखने को थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसके बाद इसके कारण की भी बात कर लेते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसका कारण जो होता है साथियों, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस एक तरह की होती है। तो इस मामले में लक्षण जो है कि धीरे धीरे विकसित होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस जो होती है किसी संक्रमण की वजह से नहीं होता और इसका इलाज आसानी से किया जाता है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के कुछ मुख्य साथियों जो प्रभावी होते हैं, यानी कि जब भी किसी कारण चोट भी आपको लग गई तो भी कभी कभी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर आपको पेशाब लगी रहती है, आप जानबूझकर पेशाब नहीं करते हैं, तो कभी कभी ये भी थोड़ा सिम्टम उसके लिए आपको कहें तो एक तरह से नुकसानदेह होता है, यानी कि जब भी पेशाब लगे तो आप पेशाब कर लेना चाहिए। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस मध्यम आयु के लोगों में कुछ देखी जाती है, लेकिन वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। वृद्धावस्था कहें तो जब 60 साल के ऊपर जब उम्र जाने लगती है
तो कुछ लोगों में यानी ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग वही पाए जाते हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर वाले में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है उसको, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कभी कभी लोग सर्जरी से भी नुकसान हो जाता है, कभी कभी उसके में अगर सर्जरी होती है तो भी दोबारा हो जाता है, तो सर्जरी भी इसका मुख्य इलाज नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, एक होती है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की समस्या संक्रमण की वजह से अचानक होती है। इसमें जो है कि तत्काल उपचार की ज़रूरत होती है। इस स्थिति में आपको जो है कि पेन इतना ज़्यादा होता है, यानी दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। और इसमें जो है कि पेशाब में भयंकर जलन होती है, पेशाब एकदम उतरती नहीं है, आप जो है कि बिल्कुल ही एकदम बेचैन हो जाते हैं और आपको दिक्कत ज़्यादा होने लगती है। तो चलिए अब कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। प्रोस्टेटाइटिस की सबसे बेस्ट दवा है प्रास्टोनम ड्राप्स। प्रास्टोनम ड्राप्स एसबीएल कंपनी ने बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यह 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में और 15 बूंद शाम को तीनों टाइम लेना होता है, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी दवा है डिजिटेलिस या पल्सेटिला। इसको आपको 30 पावर में लेकर आना है और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना होता है। रोग की शुरुआत में पेशाब में अवरोध या रुकावट महसूस हो तो आपको सबल सेरुलटा का मदर टिंचर लेकर आना है और उसको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर को और 15 बूंद शाम को 3 टाइम यूज करना होता है। अगर रोग यानी कि प्रोस्टेटाइटिस चोट लगने की वजह से हो गई है तो आपको अर्निका लेकर आना है। अर्निका मोंटाना को 30 पावर में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना होता है, जिससे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सुजाक होने के कारण रोग होने पर या जब रात में तकलीफ बढ़ जाए तो आपको मर्क साल लेना होगा। मर्क साल को 30 पावर में लेना है और इसको भी आपको 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना होता है। पेशाब में रुकावट, पेशाब बूंद बूंद कर निकले तो आपको पैरिएरा ब्रावा का मदर टिंचर लाना है और उसको आपको 15 बूंद सुबह में, 15 बूंद दोपहर में और 15 बूंद शाम को तीनों टाइम यूज करना होता है। प्रोस्टेट का बहुत बढ़ जाने से पुराना रोग हो और उपरोक्त दवाएं यानी जो मैंने आपको दवाएं बताई है उससे आपको अगर कहें तो आराम नहीं मिल रहा है तो आपको सल्फर लेकर आना है और सल्फर को 200 पावर में या फिर कहें तो 1 एम पावर में आपको महीने में सिर्फ एक बार लेना होता है। यानी कि एक डोज आपको महीने में सिर्फ एक बार लेना है। जब आपको लगे कि अब बीमारी नहीं ठीक हो रही है, रुक गई है, तो फिर दोबारा रिपीट करना होता है। लेकिन आपको 1 महीने से पहले तो आप कभी भी सल्फर को रिपीट न करें तो बहुत ही बेहतर होगा। तो साथियों, ये जो मैंने आपको दवाएं बताई हैं बहुत ही बेहतर रिजल्ट देती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।